आगे पढ़ते हैं। तो क्या होता है, अरे अपन क्या पढ़ रहे थे, याद है कि नहीं आपको? क्या याद करना था? 8 स्थानों पर इन पर्यायों में जीव का मरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये दशाओं में मरण पॉसिबल नहीं है, देहांतर पॉसिबल नहीं है। कौन कौन सी दशाएं हैं? देखो, निवृत्ति अपर्याप्तक, निवृत्ति अपर्याप्तक मर सकता है क्या? आपको पहले ही बताया था, नहीं मर सकता है। जब तक पर्याप्त दशा नहीं हो जाती है तब तक मरना पॉसिबल नहीं है। उसके आगे आहारक मिश्र का योग, वहां पे मरण नहीं हो सकता है। आहारक का योग में मरण हो सकता है। किसी जीव का, किसी मुनिराज का आहारक पुतला निकला हुआ है और उसी के बीच में क्या हुआ, समो शरण में रहते रहते ही, प्रवचन सुनते सुनते ही, नमस्तु करते करते ही क्या हो गया, मरण। किनका? आहारक का योग में विद्यमान किसी जीव का, तो वो हो सकता है। लेकिन मिश्र का योग में जब पर्याप्तियां पूरी कर रहे हैं उस समय मरण नहीं हो सकता है। फिर आगे छपक श्रेणी वाले का, अंडरस्टूड, छपक श्रेणी वाला यदि बीच में चला जाएगा तो कहाँ जाएगा? क्यों? आयु ही नहीं बांधी है। आगे उपशम श्रेणी चढ़ने में जब अपूर्व करण गुणस्थान होता है तो जो पहला भाग है उस पहले भाग में मरण नहीं होता है। कौन सा पहला भाग? उसके अलग अलग 3 भाग करते हैं ऊपर चढ़ते समय। पहले भाग में जहां निद्रा प्रचला की बंध विच्छुत्ति जब तक नहीं होती तब तक मरण नहीं होता। फिर 7वीं नरक भूमि में तम तम में यदि सासादन में है, सम्यक दृष्टन में है, मिश्र में है, 3 गुणस्थानों को प्राप्त है तो मरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मिथ्यात्व अवस्था में ही मरना होता है। 7वें नरक में मिथ्यात्व को छोड़ करके दूसरा मरने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन जब चल रहा है जीव को तब मरण नहीं हो सकता है, प्रथमोपशम सम्यक को भी नहीं होगा। विसंयोजना कर दी है, विसंयोजना के बाद मिथ्यात्व में आ गया है। तो कल आपको बताया था ये नियम, कल बताया था, अरे हाँ तो बोलो, क्या बताया था? कि किसी ने विसंयोजना के बाद में संयोजना कर दी तो संयोजना प्राप्त किया हुआ वह जीव एक अंतर मुहूर्त तक मरता नहीं है। यहीं से लिख करके बोला था। आगे अंतिम, जो दर्शन मोहनी की क्षपणा कर रहा है जब तक उसका अनिवृत्तिकरण पूरा नहीं होता तब तक नहीं मरता है। कृत वेदक बन जाए उसमें भी प्रारंभ के अंतर मुहूर्त में नहीं मरता है। उसके बाद के जो समय है अंतर मुहूर्तों के, वहां पर उसका मरण पॉसिबल है। ठीक है, ऐसी ये दशाएं जहां पर मरण पॉसिबल नहीं है। ये क्यों लेकर के आए? सम्यक्त मार्गणा में चल रहा था तो सम्यक्त मार्गणा में है उपशम सम्यक्त्व। कौन सा सम्यक्त्व? अब उपशम सम्यक्त्व में करनी है उदय विच्छुत्तियां। तो आपको बताना है कौन कौन सी प्रकृतियां उपशम सम्यक्त्व में उदय योग्य नहीं होनी चाहिए। कुल उदय योग्य प्रकृतियां कितनी है? 122। पहले वाली 5 उदय में आ सकती है क्या? नहीं। उपशम सम्यक्त्व के गुणस्थान कहां से चालू होते हैं? 4 से। तो शुरू के 3 गुणस्थान की उदय विच्छुत्तियों को क्या कर देंगे? उदय योग्य प्रकृति में से ही घटा देंगे। पहले की कितनी? 5, दूसरे की 9, तीसरे की कितनी हुई? 15। 122 में से 15 गई, कितने बचे? 107। ठीक है, इतना सिंपल है। अब इसके बाद में क्या और कोई प्रकृतियां हैं? तीर्थंकर प्रकृति, बढ़िया, एक तीर्थंकर गिनो। और मिश्र, मिश्र तो गिन ली ना भैया, मिश्र गिन ली ना। सम्यक्त्व, सम्यक्त्व प्रकृति प्रथमोपशम सम्यक्त्व द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में उदय योग्य है क्या? नहीं है, गिनो उसको सम्यक्त्व। और आहारक द्विक, आहारक द्विक को क्यों ले रहे हो? क्योंकि पहले बताया था प्रथमोपशम द्वितीयोपशम के साथ में आहारक भी नहीं हो सकता है। तो आहारक द्विक को लो, कितनी हो गई माइनस करने के लिए? 4। और कोई? और कोई? और कोई? आनुपूर्विया, आनुपूर्विया, कितनी आनुपूर्विया? 4 आनुपूर्विया। 4 आनुपूर्वी माइनस करोगे तो 4 और 3, 4 और 4 कितने हो गए? 8, 8 हो गए ना। तो 107 बची थी आपके पास, 107 बची थी ना।
चौथे गुण स्थान में, तो 107 में से जाएंगे 8, तो कितने हो जाएंगे 99। लेकिन क्या 99 है? चलो देखते हैं 99 है, नहीं है। क्यों नहीं? एक आनुपूर्वी नहीं घटाई है। कौन सी आनुपूर्वी नहीं घटाई है? देवानुपूर्वी। क्यों नहीं घटाया है? क्योंकि उपसम सम्यक तो मर नहीं सकता है, जब नहीं मर सकता है तो अनुपूर्वी चारों घटानी चाहिए। लेकिन लेकिन उपसम सम्यक्त में दो प्रकार के उपसम सम्यक्त हैं। कौन कौन से रोहित? कौन कौन से? प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम में मरण नहीं हो सकता है, लेकिन क्या द्वितीयोपशम में मरण हो सकता है? हो सकता है। द्वितीयोपशम किसको होता है? श्रेणी पर चढ़े हुए मुनिराज के होता है, तो वहां पर मरण नहीं हो सकता है प्रथमोपशम में। द्वितीयोपशम में हो जाएगा, तो मरण करके कहाँ जाएगा वह जीव? देवगति में ही जाएगा, क्योंकि जिसकी बद्धायु है देवायु, वो ही जीव छठा सातवां आदि गुणस्थान हो सकता है, मरण कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा द्वितीयोपशम में यदि मरण कर गया तो द्वितीयोपशम में मरण करके जाएंगे देव में, और देव में जाने पर देवानुपूर्वी का उदय पाया जा सकता है, तो 3 आनुपूर्वी को घटाएंगे, बाकी एक आनुपूर्वी को रहने देंगे। तो 108 में से 7 में से 8 की बजाय कितनी घटाई? 7 ही घटाई, तो कितनी आ गई आपके पास? 100 प्रकृतियां उदय योग्य आ गई हैं। इस प्रकार इनका बनाना है। 100 हो गई। अब आपको उपशम श्रेणी के उपशम सम्यक्ति की विच्छुत्ति करनी है। तो सिंपल है ये, सिंपल है ये, आप कर सकते हो खुद। पहले चौथे गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 17 की होती थी, यहाँ कितने की हुई? 14 की। 14 की क्यों हुई? 3 क्या कम करे? 3 अनुराग जी क्या कम किए? आनुपूर्वी। कौन सी 3 आनुपूर्वी? नरक आनुपूर्वी, तिरंज आनुपूर्वी, मनुष्य आनुपूर्वी। ये 3 आनुपूर्वी माइनस कर दिए। 5वें में सिंपल, छठे में आहारक दिक को पहले ही घटाया है, ठीक है। 7वें में 4 जाति थी, यहाँ कितनी लिखी है? 3 क्यों लिखी है? समकित, क्योंकि समकित उसमें नहीं है, समकित को पहले से ही घटा दिया, सम्यक्त प्रकृति घटाई है। 8वें में सिंपल, 9वें में सिंपल, 10वें में सिंपल, 10वें में सिंपल, 11वें में सिंपल। इस प्रकार से हो गया। जो हीन सहनन वाला व्यक्ति है, क्या वह उपशम श्रेणी पर चढ़ सकता है? क्या शुरू के 3 हीन सहनन वाला जीव उपशम श्रेणी पर चढ़ सकता है उपशम सम्यक्त्व के साथ? क्या असंप्राप्ता स्रपाटिका सहनन के साथ कोई उपशम सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ सकता है? हाँ कि ना? नहीं चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकता है। असंप्राप्ता स्रपाटिका सहनन के साथ में उपशम सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी पर आरोहण नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? विच्छुत्ति कर दी है। असंप्राप्ता स्रपाटिका सहनन वाला कोई जीव उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है क्या? फिर से, क्या असंप्राप्ता स्रपाटिका हीन सहनन वाला जीव उपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है? क्या द्वितीय उपशम प्राप्त कर सकता है? क्या द्वितीय उपशम प्राप्त कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है। प्रथमोपशम ही प्राप्त कर सकता है। द्वितीय उपशम क्यों करना पड़ता है? श्रेणी के लिए, श्रेणी की पॉसिबिलिटी नहीं है उसको। बढ़िया, ऐसे करके उपशम सम्यक्त हो गया। वेदक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व सिंपल है। वेदक सम्यक्त्व में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी आ जाएगी? 107 निकाली थी अपन ने, 106 क्यों आ गई है? वो 100 में 104 थी, आहारक द्विक को और जोड़ दो, 107 आ रही थी ना, तो तीर्थंकर प्रकृति कम करी और उसके अलावा 106 प्रकृतियां, 106 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। और सिंपल है इसका,
कुछ भी अलग से काम नहीं करना है। ठीक है, कर लोगे आप? बढ़िया। आगे कौन सा सम्यक्त्व है? क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व की गाथा है। बोलो भाई, प्रश्न क्या हो रहा है? भैया प्रश्न वो पीछे जो मरण वाली गाथा आई थी उसके संबंध में है। हाँ 8 स्थान वहां बताए थे जहां मरण नहीं होता। हाँ, तो आपने पहले बताया था कि तीसरे मिश्र गुण स्थान में मरण नहीं होता, उसका वहां उल्लेख क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो पहले ही बता दिया ना। नहीं पर और यदि कहना है तो वहां पे मिश्र शब्द दिया है, भाई मिश्र का अर्थ तो वहां निवृत्ति अपर्याप्त किया ना। तो वो आगे भी एक और बार मिश्र दिया है ना, तो वहां पर अगर अर्थ निकालना ही है आपको वहां से, हाँ क्योंकि टीका में तो वैसे अर्थ दिया है, निवृत्ति पर्याप्तक और आहारक मिश्र। हाँ हाँ। बाकी मिश्र से कहने से आगे जब मिश्र बोला है तो वो सभी प्रकार के मिश्र में मरण नहीं होता है। तो वो निवृत्ति पर्याप्तक के हाँ मिश्र में, वैक्रियक के मिश्र हाँ में, आहारक के मिश्र में, वो मिश्र गुणस्थान में। और फिर वो क्या है, गुणस्थान वाली दशा है हाँ जो है गुणस्थान, वहाँ गुणस्थान ही ऐसा है जहाँ मरण है ही नहीं, तो हाँ। इसलिए उसको अलग से नहीं गिना है, ऐसा सोच सकते हैं। वैसे उसे गिनेंगे तो 9 स्थान। हाँ, ऐसे तो और भी कुछ स्थान हो सकते हैं कदाचित। बाकी जैसे 12वां गुण स्थान है, वहाँ मरण नहीं होता है। अरहंत अवस्था 13वें है, में 13वां मरण नहीं होता 14वां। है, 14वें में ही होता है, 14वें में देहांतर होता है, तो वो भी नहीं गिना है। तो गुणस्थान को नहीं गिना है, कोई विशिष्ट दशाएं हैं अवस्थाएं उनको कोई गिना है। विशिष्ट। ठीक। भैया हाँ। जैसे आहारक कायोग में मरण हो सकता है, हम्म। तो जब मुनिराज किसी मतलब उन्हें कोई शंका उत्पन्न हुई या वंदना का भाव आया तो उन्होंने पुतला निकला, आहारक पुतला, तो उस केस में फिर उन मुनिराज का मरण हो, अगर मरण हो गया तो जो पुतले निकले हुए थे तो वहीं के वहीं नष्ट हो जाएंगे या वापस आके फिर मरण होगा? ये क्या केस इतना समय बनेगा? नहीं है, इतना समय नहीं बचा है कि वो सारे शरीर वापस से लौट करके आ सके। हो सकता है कई बार ऐसा हो जाए, आप गए तो हो, वो वापस लौट करके ना आ पाओ, तो वो पुतले वहीं के वहीं नष्ट हो जाएंगे, वो पुतले वहीं चले जाएंगे, वहीं उनकी निर्जरा हो जाएगी। निर्जरा हो जाएगी। वो जो पूरा आत्मा फैला हुआ है ना, हाँ। इतना बड़ा आत्मा, ऐसा का ऐसा जाएगा, सिमटता नहीं है, वहीं जाके है? सिमटेगा, मतलब जितनी वहीं डिस्टेंस जाके में, सिमटेगा। जितनी जितनी डिस्टेंस में बहुत होगी तो जितना पूरा। बड़ा वो फैला हुआ है, हाँ। उसको ऐसा का ऐसे ही जाना है। ठीक है, अब आप रात को बैठ के सोचना। यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ आत्मा के प्रदेश है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से इधर गया, उधर गया, उधर गया, और 2 के 4 हुए, ऐसे सब आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं। अब जब वहीं पे मरण हो गया, मरण हो गया तो वैसी की वैसी आत्मा देवगति में, क्योंकि देव आयु है ना, देवगति में ऐसी कैसी जाएगी, उसी आकार में जाएगी। ठीक है, उसी आकार में जाकर के फिर वहां पर जब जन्म होगा तो पूरी आत्मा सिमटेगी। ठीक है ना, जितनी बड़ी उसकी अवगाहना है पहले समय में, उसके अनुसार हो जाएगा। भैया एक समय पे एक ही जगह जाया जाएगा या बहुत सारी जगह पे जाया जा सकता है? एक समय मल्टीपल जगह जा सकते हैं, एक साथ 20 तीर्थंकरों के बाद भेज सकते हैं। क्या बात, आहारक शरीर को। और भैया ये जो मतलब वहां जाने का जो टाइम है वो केवल अंतर्मुहूर्त का है, तो वापस वापस अपनी जगह पे आता है? जाने आने का सबका मिलाकर के अंतर मुहूर्त है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो ये जो कुंद कुंद आचार्य के बारे में 7 दिन का बोलते हैं वो क्या कुंद है? कुंद आचार्य आहारक शरीर को भेज के नहीं गए थे, कुंद देवता, कुंद आचार्य तो खुद ही गए थे, देवता। हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ। ठीक है, उन्होंने अपना सैटेलाइट वर्जन नहीं भेजा था, वो खुद ही गए थे। तो अंतर्मुहूर्त के बाद फिर वापस अंतर्मुहूर्त में कितनी बार कर सकते हैं आरक दिक वाला? जितनी बार आपकी इच्छा है। अच्छा, आपकी कितनी लगातार। इच्छा है? जितनी इच्छा है वैसा कर सकते हैं। पूरी लाइफ टाइम वहीं रह सकते हैं? नहीं नहीं, अंतर मुहूर्त में तो आना पड़ेगा ना। नहीं, फिर वापस अंतर्मुहूर्त में चल जाएंगे, फिर हाँ। अंतर्मुहूर्त में चल जाएंगे। हाँ, जा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जाता नहीं घड़ी घड़ी। अरे आप लोगों को मैं बोलूं आ जाओ, अभी अगले महीने आ जाना, आ जाओगे क्या? आ जाओगे क्या? देखो मना कर रहे हैं, नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, उसके बाद आएंगे। ऐसे जब आवश्यकता पड़ती तभी करते हैं। देखो आत्मा के अनुभव में इतना आनंद आता है, स्व शुद्धात्मा में इतना आनंद आता है कि बार बार बाहर ही जाए ऐसा नहीं है, लेकिन जब भाव आता है भक्ति का तो वहां भी जाते हैं। भैया पंचम काल में हो सकता है पंचम काल में कौन? आहारक शरीर? आहारक शरीर नहीं हो रहा पंचम काल में भैया। हाँ, आहारक शरीर जैसे मल्टीपल जगह जाता है तो उपयोग तो एक ही रहता है ना, मतलब हाँ। तो क्या करते हैं, पहले एक को स्टॉप करो फिर एक जगह नहीं ध्यान नहीं नहीं रखो नहीं है, सब। करना पड़ेगी नहीं आपने। हाँ। बोलो बहु बहुविध क्षिप्ता निस्ता नुक्त ध्रुवाणाम क्षेत्राणाम
ठीक है, बहुविध ज्ञान, क्षिप्र ज्ञान, सब एक साथ चलते हैं। तो जब वो आहारक शरीर जाता है तो सामने वो किसी से बात भी कर सकते हैं क्या बैठ के? हाँ, भी कर सकते हैं। तो अरे एक तो आरत की बात है, अपन चक्रवर्ती के पास जाके मिलना, 96,000 शरीर बना लिए, अलग अलग ज्ञानी के पास में है, तो कोई क्या बात कर रही है, कोई क्या बात कर रही है, सबको सुनता हुआ व्यक्ति कितना बहु ज्ञान का प्रकार है, मति ज्ञान का भेद है। तो उपयोग में बहुत शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। अरे वो लेक्चर था, आप सुनना अलग से। समय कितना है अपने पास, समय कैसे यूटिलाइज किया जाता है, समय कैसे वेस्ट की बजाय उसको प्रॉपरली इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, अभी टाइम नहीं बताने का, कहाँ मिलेगा, भेज देंगे ग्रुप पे। ठीक, भैया एक लास्ट, अरे देवता, सॉरी बहुत छोटा सा है। ये उपशम श्रेणी उपशम सम्यक्त में 4 से 11 तक गुणस्थान लिए, तो ये उस व्यक्ति के लिए ना जो उपशम सम्यक्त करते ही और उसी अवस्था में 6वें 7वें में आगे बढ़ता जा रहा है जीव। नहीं नहीं, एक ही जीव के नहीं ले लिए। द्वितीयोपशम में तो ऊपर से नीचे आना होता है, प्रथमोपशम हो तो उसमें ऐसा नहीं होता कि चौथा प्राप्त किया और प्रथमोपशम करते हुए ही 5वां हो गया, फिर प्रथमोपशम के काल में 7वां हो गया। उसमें गुणस्थान नहीं बदलते हैं प्रथमोपशम में, तो फिर द्वितीयोपशम में गुणस्थान बदलते हैं। तो प्रथमोपशम वाले जीव को फिर 6ठा 7वां कैसे होगा? मतलब प्रथमोपशम वाले जीव को जो पहला गुणस्थान था पहले से 7वां प्राप्त किया, ठीक है, उस समय 7वां 6ठा 7वां 6ठा चलता रहे प्रथमोपशम में, ऐसा होता है। और बाकी के प्रथमोपशम में गुणस्थान परिवर्तन नहीं होते हैं, 6ठा 7वां होता है तो वो गुणस्थान परिवर्तन वैसा नहीं है चौथे 5वें जैसा, वो तो कषाय की तेजी मंदी के फल हैं, तो वो होते रहे, वो सब मुनिराज की हैं। तो 6ठा 7वां होता जाए, बाकी चौथे से 7वां, चौथे से 5वां, 5वें से 7वां, ऐसे परिवर्तन नहीं होते, ऊपर से नीचे भी नहीं आते, उसके बाद ही होगा जो कुछ होगा। पहले से ही सीधा मानना पड़ेगा हर एक हाँ। 4 से 7 तक के भी।